बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ मान में रखा हुआ है। इमरान खान साहब के केसेस ना 2 हफ्तों के अंदर ख़त्म होने ही होने हैं। स्पेशली ये तोशा खाना केस हो गया और दूसरा इद्दत में निकाह वाला केस हो गया। तोशा खाने की सज़ा वैसे ही मुअत्तल हो चुकी। इन्होंने ख़त्म होना ही होना है। उसके बाद इमरान खान साहब की रिहाई भी यकीनी है, चाहे इसके कि किसी और केस में ना डाला जाए। इतनी बात तो मेरी भी समझ में है, क्लियर है। वुकला हज़रात से भी बात हुई, एनालिस्ट से भी बात हुई, तमाम लोग ये कह रहे हैं। लेकिन एक हवा भी बाकायदा चलाई जा रही है, इसको कोई और नहीं, नून लीग के अपने ट्रोलर्स चला रहे हैं जी। नून लीग की तरफ से ही हो रहा है और वो है कि जी इमरान खान साहब को एनआरओ मिल गया है, वो लेने जा रहे हैं और बड़ा मज़ेदार काम शुरू हुआ। उसकी रात गए ना तरदीद आ गई है एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से। जी हाँ, वो जो वज़ाहत आई है ना, वो बड़ी मज़ेदार है। दूसरा, वो जो तहरीक है दमादम मस्क कलंदर वाली ईद के बाद, वो अपनी जगह पे स्टैंड करती है। ऊपर से कल जब इमरान खान साहब जिस तगड़े तरीके से बोल गए सहाफ़ी हज़रात के साथ, उसने बिल्कुल ही पोज़ीशन बिल्कुल चेंज कर दी है। मिलिट्री कस्टडी से जो 20 अफ़राद रिहा हुए हैं, मिलिट्री कस्टडी से 20 अफ़राद रिहा हुए हैं, वो कौन है? और उसके बाद तासुर क्या स कौन-सा है? उसके मुतालिक भी बताना है। फवाद चौधरी साहब, पीटीआई में वापसी है जी, सिर्फ़ हो गई है और उसका सिर्फ ऐलान होना बाकी है। उसकी डिटेल भी मैं आपके सामने रखता हूँ। सबसे पहले ना, जो इस वक़्त चल रहा है वो पहले बता देते हैं। वो बहुत ही अजीब-सी सिचुएशन है। वो कहते हैं ना, काटो तो लहू नहीं, ये वाली पोज़ीशन हुई हुई है हुकूमत की और इस मीडिया वालों की ना, तो बहुत ही ज़्यादा मायूसी है। बहुत ही ज़्यादा इस वक़्त मायूसी है, क्योंकि सबको अंदाज़ा है कि अगले 2 हफ्तों में इमरान खान साहब के 3 बड़े केसेज़ हैं, उसमें वो रिहा हो जाएँगे या रिमांड बैक हो जाएँगे। बहरहाल सज़ाएँ तो मुअत्तल हो गई। तो ये सब हो जाना, बस एक कोशिश है, ख्वाहिश थी कि ईद अंदर ही इमरान खान साहब की गुज़रे, किसी और की ईद ख़राब ना गुज़रे ना। तो वो सब चीज़ें तो थी और फिर ऊपर से कल इमरान खान साहब का जो बयान है, वो भी उनका फ्रंट फुट पर आके खेलना, दोबारा से सारी चीज़ें वैसे, लंदन प्लान, अराकीन का ज़िक्र, ज़िम्मेदार किसका, कौन, कहाँ, कैसे है। जनरल हाशिम मुनीर साहब को आरिफ अलवी साहब के थ्रू मैंने मैसेज भिजवाया था कि आपके होने से आपके आर्मी चीफ बनने से मुझे किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं है और अगर मैं जनरल बाजवा साहब के हुकूमत गिराने के बावजूद 2 बार मिल सकता हूँ, तो आसिम मुनीर साहब से मैं क्यों नहीं मिल सकता। ये तमाम चीज़ों के बाद ना बड़ी ज़बरदस्त परेशानी थी और परेशानी थी भी बड़ी और हुकूमत के लोग ही आगे आके कहना शुरू हो गए कि जी इमरान खान साहब को एनआरओ मिल गया और या वो मिलने जा रहा है और बड़ी गैर यकीनी सी चीज़ थी। बड़ा बड़ा मेरी बातें हुई हैं लोगों से और पता चल रहा था कि काफ़ी ज़्यादा थी। इवन मेरा कल का प्रोग्राम आप देख लें, ऐसा तो रवाम, उसमें भी आपको अंदाज़ा हो जाएगा। तो सोशल मीडिया पर 9 मई को पर फिर एकदम काम शुरू कर दिया जी। ये नून लीग के सपोर्टिव ट्रोलर्स ने। उन्होंने कहा एस्टेब्लिशमेंट को बुरा-भला कहना शुरू कर दिया। कल शाम में ये शुरू हो चुका हुआ था और कि भाई आपने तो 9 मई के लिए बड़ा बयानिया बनाया था कि ये रियासत पे हमला है, हमने छोड़ना नहीं है और ये पाकिस्तान की तारीख पर हमला है, जिनाह उस पे ये सारी चीज़ें कर दी ना, सालमियत पे हमला ये कहते। तो हमने तो बड़ा दावा किया था। अब वज़ाहतें आना शुरू हो गई जी। और वज़ाहतें भी उस लोगों से, कुछ लोग मार्केट में ऐसे हैं जिनके थ्रू मैसेज कहलवाया जाता है, एस्टेब्लिशमेंट जिनके थ्रू मैसेज करती है। एक सर्टेन प्रॉपर एक मैसेज होता है, वो आईएसपीआर करती हैं, वो इट्स अनदर थिंग। मगर कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिविल आईएसपीआर, सिविल डीजी आईएसपीआर का किरदार अदा कर लेते हैं। कइयों के नाम आपको पता भी हैं, जिसमें एक ज़माने में नजम सेठी साहब भी थे, एक ज़माने में अंसार अब्बासी साहब भी थे, आजकल कामरान शाहिद साहब भी हैं। तो कामरान शाहिद साहब ने कल एक ट्वीट कर दिया जी, रात गए जो तरदीद के चक्कर में। मैंने कहा ना, कुछ लोगों के ज़रिए मैसेज कहलवाया जाता है। तो उसमें ट्वीट करके कहते हैं कि कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा मेरे बड़े रिसोर्सफुल लोगों से बात हुई है, उन्होंने कन्फर्म किया जी। उन्होंने कहा कोई एनआरओ नहीं दिया जा रहा, ना ही इमरान खान साहब को, ना ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को। एस्टेब्लिशमेंट का 9 मई के बयानिए पर एस्टेब्लिशमेंट सोचती है कि किसी किस्म का कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगा, क्योंकि अगर 9 मई पर कॉम्प्रोमाइज़ हो गया तो ये नेशनल सिक्योरिटी पर कॉम्प्रोमाइज़ होगा। ठीक है जी, इन तमाम खबरों का जो मैंने बताया ना, समटाइम ऐसा भी होता है ना, प्रेशर डाला जाता है। तो प्रेशर असर कर गया कि रात को किसी की तरफ से ही एक तरदीद ज़रूर आ गई और यहाँ तक कहा है उन्होंने सिविल डीजी आईएएस पे आते हैं कि ये एक इंस्टीट्यूट का नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान का केस है, तो इसको हमने नहीं छोड़ना। ये पाकिस्तान की नेशनल सिक्योरिटी पर हमला था। तो भाई वहाँ से तो ये तरदीद आ गई, ये चीज़ है। उधर इमरान खान साहब ने जो कल पोजीशन लिया, वो पोजीशन लेने के बाद कि भाई मेरी पार्टी के अंदर ही लोग ऐसे हैं जो एस्टेब्लिशमेंट के साथ मिले हैं, जो पार्टी को नुकसान पहुँचा रहे हैं। उसके बाद उन्होंने आर्मी चीफ साहब से मुतल्लिक जो जो कहा, ओ उसके बाद पीटीआई का वर्कर हो गया बहुत ज़्यादा चार्ज।
उन्हीं वर्कर में अली मोहम्मद खान भी शामिल है। तो अली मोहम्मद खान साहब ने कहा हमने ईद के बाद दमादम मसला दर करते हुए एक नए स्टेप की तरफ जाना चाह रहे हैं, वो जुडिशरी पर दबाव बढ़ाना चाह रहे हैं। अली मोहम्मद खान साहब कहते हैं कि हम जुडिशरी की तरफ जाने का फैसला किए, इमरान खान के साथ जो हुआ उसे ठीक किया जाए। बल्कि ईद के बाद वो कह रहे हैं हम सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा साहब के पास कि इंतखाबात में मैंडेट चोरी होने पर भी आप नोटिस लें। और मतलब ईद के बाद जुडिशरी पर दबाव या मुतालबात की शक्ल में बढ़ाने का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने फैसला किया। यहाँ ये है मिलिट्री कोर्ट्स के हवाले से मैंने सबसे पहले आपको खबर दी थी, एक शख्स का नाम भी बताया था, जनाब वो रात के 20 हो गए। तो 20 अफराद घर वापस पहुंच गए मिलिट्री कोर्ट्स के अंदर जो थे। इनको शायद मामूली सजाएं थी या आर्मी चीफ ने इनको माफ़ किया था या कुछ भी था। इनका ताल्लुक रावलपिंडी, मुल्तान और दीगर शहरों से बताया जा रहा है। हाँ ये तो हो गए, लेकिन जो दीगर के लवाकिन हैं ना, जो सिविल जेल में कोटकपा जेल में है या दूसरी जेलों के अंदर मौजूद हैं, डयाला के अंदर मौजूद हैं, उनको अब कंसर्न हो गया। कोई जाहिर बात है वो तो अब जेल के अंदर ही रहेंगे, ईद उनकी गुजरेगी, क्योंकि उन बेचारों को तो अभी तक ट्रायल ही शुरू नहीं हुआ। केस तो बहुत दूर की बात थी, किसी किस्म की कोई चीज़, कोई चालान के इस तरह की कोई चीज़ भी पेश नहीं हुई। तो तासुर ये मिल रहा है कि इनसे बेहतर तो मिलिट्री कोर्ट ही था। जी हाँ, ये तासुर बकायदा गुमान डाला जा रहा है कि मिलिट्री कोर्ट तो चले भाई, रिहाई तो हो गई ना, तो मिलिट्री कोर्ट जिंदाबाद। ये वाला तासुर इस वक्त जाने की कोशिश हो रही है। फवाद चौधरी साहब से मुतलिक सोशल मीडिया पे बहुत बात हो रही है। इमरान खान साहब खुद भी कह चुके हैं कि फवाद चौधरी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो की लेकिन कोई दूसरी सियासी जमात ज्वाइन नहीं की, उसको वादा माफ गवाह बनाना चाहते थे, यहाँ तक तो उन्होंने बात की थी ना। तो अब ये तासुर मिला कौन, ज़ाहिर बात है आप और हम सब जानते भी हैं सोशल मीडिया पे जो बात चल रही है कि फवाद चौधरी को किस तरह आईपीपी इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के उसमें लेके, तो वहाँ बाकायदा सर्कल लगा के फवाद चौधरी की शक्ल दिखाई जाती थी कि उनकी शक्ल में किस तरह 12 बज रहे हैं। पता चल रहा था कि बड़ी ताकत के साथ उनको लेके आए। तो सारे भाई इसी बिना बिना पर उन्होंने किसी कोई पार्टी भी ज्वाइन नहीं की और इमरान खान साहब का वादा माफ गवाह भी नहीं बने। और जब नहीं बने तो खबर यह है कि फवाद चौधरी साहब बाज़ाब्ता तौर पर जी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में उनको शामिल ही कर लिया गया। बस ऐलान होना बाकी है और ऐलान आज हो जाए, 2-4 दिन बाद हो जाए। जो बानी चेयरमैन है इमरान खान साहब, इसका बाकायदा ऐलान करेंगे फवाद चौधरी साहब से मुतल्लिक, क्योंकि वो वादा माफ गवाह नहीं बने हैं। तो वो किसके कहने पे गए, यही भी सवाल है। किसके कहने पे ज़बरदस्ती उन लेके गया गया ले जाया गया इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में। तो फवाद चौधरी साहब का बस ऐलान होना बाकी है। कल इमरान खान साहब ने कहा भी था कि इसमें कम से कम वादा माफ गवाह नहीं बने, इसलिए फवाद चौधरी को उठाया गया। और वैसे भी एक बंदे ने 4.5 महीने जेल काटी, तो और वो भागना दौड़ना तो सारा आपको पता ही है। तो इमरान खान साहब ने कहा है कि जो इमरान खान साहब ने कल इस बात का कि जो जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिस पर टॉर्चर हुआ, तशद्दुद हुआ, उसको पार्टी में लेने पर गौर हो सकता है। जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और दूसरी जमात ज्वाइन की, उसका सवाल ही पैदा नहीं होता। तो फवाद चौधरी साहब पिछली वाली कैटेगरी के अंदर आते हैं जिनके मुतालिक सोचा जा सकता है, और ये कहा जा रहा है कि सिर्फ ऐलान इमरान खान साहब ने खुद करना है। उधर पीटीआई की जो सियासी कमेटी बनी है, जिसको हम एपेक्स कमेटी भी कहते हैं, कल शहबाज गिल साहब ने कुछ नाम दिए थे। उन्होंने कहा था कि मैंने रात के इजलास में भी ये कहा है, तो आज उन्होंने ट्वीट भी किया था। तो जनाब 4-5 बंदे और शामिल हो गए, फिर दौद शमीम नकवी साहब को शामिल किया गया है इस एपेक्स कमेटी में। जो सियासी कमेटी है, अलीम आदिल शेख को इनसे शामिल किया गया है, आज़म सवाती साहब को शामिल किया गया है, कासिम सूरी और सलार काकड़। जी हाँ, तो ये मिला के अब तकरीबन 20 के करीब हो गए एपेक्स कमेटी में, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बहार को संभालेंगे, जो कोर कमेटी को संभालेंगे, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सियासी चेहरे को परमानेंट करके रखेंगे। वो जो पैराशूटर्स और ये वो जो वकलाजात को कहा जा रहा है ना, हाँ उनको ज़रा एक स्टेप पीछे। आपको एमएनए बनाया, उधर तक रहें, दूसरा अदालत में केसेस को भुगतें। दैट्स इट, ये फैसला हुआ है। ये सर चल रहा है। फीडबैक से मुतालिक ज़रूर आगाह करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।